नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के अंतर्गत एक वंश की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है सेन वंश या सेन डायनेस्टी। बंगाल में पाल वंश के समाप्त होते ही एक नए वंश का उदय हुआ जिसे कहा गया सेन वंश। इस वंश के राजा हुए सामंत सेन। सामंत सेन को सेन वंश का संस्थापक कहा जाता है। इतिहास में इन्हें ब्रह्मक्षत्री के नाम से जानते हैं। इन्होंने बंगाल में 2 शहर की स्थापना किया। पश्चिम बंगाल में इन्होंने विजयपुरी और पूर्वी बंगाल में विक्रमपुरी नामक 2 शहरों की स्थापना की और दोनों शहरों को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। सामंत सेन के बाद उनका पुत्र हेमंत सेन राजगद्दी पर बैठा और हेमंत सेन के बाद विजय सेन राजगद्दी पर बैठा, जो कि हेमंत सेन का पुत्र था। विजय सेन ने 2 उपाधियां धारण किया था। एक था परमेश्वर की उपाधि और दूसरा था महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। और इस वंश के अगले राजा आते हैं जिनका नाम था भल्लाल सेन। भल्लाल सेन सेन वंश के सबसे प्रतापी राजा और सबसे विद्वान राजा हुए थे। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी। एक का नाम था दान सागर और दूसरे का नाम था अद्भुत सागर। इसके बाद एक राजा आते हैं इस वंश के जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। ये 1179 में शासक बनते हैं और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के दरबार में एक महान कवि रहते थे जिनका नाम था जयदेव। उन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। और लक्ष्मण सेन ने अपने पिता की जो पुस्तक थी जिसका नाम था अद्भुत सागर, उसको पूर्ण किया था। और इसके बाद बंगाल में अन्य कोई शासन नहीं आता सेन वंश का। और इसी समय पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हो जाता है बंगाल पे और सेन वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक नया वंश का उदय होता है जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।